ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि न्यूट्रिशन सिर्फ इस बात पर निर्भर करता है कि आप दिन भर कितनी कैलोरीज कंज्यूम करते हैं, और ये मानते हैं कि जो भी आप दिन भर खाते हैं वो न्यूट्रिशन का काम भी करती है। लेकिन असल में न्यूट्रिशन इससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। सबसे पहले हमको खाने के मकसद को समझना होगा। ये सिर्फ हमारे टेस्ट बड्स को सेटिस्फाई करने या पेट की भूख को खत्म करने के लिए नहीं है, बल्कि ये खाना हमारे हर एक सेल के अंदर मौजूद ऐसे हजारों कॉम्प्लेक्स बायोकेमिकल लैबोरेटरीज को फीड करने के लिए भी है, जो हमारी जिंदगी के हर सेकंड हजारों बायोकेमिकल रिएक्शंस में हिस्सा ले रही हैं। और इसीलिए आप क्या खाते हैं वो आपके शरीर के हर सेल पर असर डालती है। अब ये न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट भी ऑर्गन या फंक्शन के हिसाब से बदल सकती है। जैसे कि कुछ सेल्स को किसी खास न्यूट्रिएंट की जरूरत ज्यादा हो सकती है दूसरे सेल के मुकाबले। एग्जाम्पल के तौर पर महिलाओं का सर्विक्स, जो गॉल ब्लैडर के मुकाबले ज्यादा विटामिन सी और फोलेट कॉन्सेंट्रेट करता है। इसका ये मतलब होगा कि विटामिन सी और फोलेट की कमी होने पर महिलाओं में सर्विकल कैंसर का खतरा बढ़ सकता है, और यही हम देखते भी हैं। बहुत कम विटामिन सी खाने वाली महिलाओं में सर्विकल कैंसर का खतरा कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है उन महिलाओं के मुकाबले जो ज्यादा विटामिन सी खाती हैं। ऐसे ही थायराइड ग्लैंड में आयोडीन की मात्रा ज्यादा होती है, जो उसकी फंक्शनिंग को इफेक्ट करती है और थायराइड कैंसर के रिस्क को बढ़ाती है। इसी प्रकार दूसरे ऑर्गन्स के सेल्स में दूसरी रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं। इसीलिए हर एक न्यूट्रिएंट का अपना एक महत्व है जो आपके शरीर को जरूरत होती है। किसी हिस्से में किसी न्यूट्रिएंट की ज्यादा जरूरत होती है और किसी में कम। इस वीडियो में हम बात करेंगे सिर्फ 5 फंक्शंस के बारे में जो सही न्यूट्रिएंट्स के ना लेने पर फर्क डालती है, जिससे कैंसर का खतरा भी बढ़ जाता है। इसी से आपको यह भी समझ आ जाएगा कि क्यों रेगुलरली न्यूट्रिएंट्स का इंटेक करना इतना जरूरी है। तो चलिए जानते हैं। मैं हूं शुभम अग्रवाल और आप देख रहे हैं द एंटी कैंसर प्रोजेक्ट। सबसे पहला रीजन है हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाना। एक हेल्दी अडल्ट बॉडी में इम्यून सेल्स को अनजान सेल्स को मारने की जिम्मेदारी दी जाती है, जिसमें बैक्टीरिया, वायरस, यीस्ट, ट्यूमर सेल्स, डेड सेल्स और टॉक्सिन शामिल होते हैं। ये कोई छोटा काम नहीं है, और ये काम सही से करने के लिए हमारे शरीर को बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स की जरूरत पड़ती है। वो ऐसे कि कुछ न्यूट्रिएंट्स जैसे विटामिन ए या जिंक इम्यून सेल्स के नंबर को बढ़ाते हैं। कुछ न्यूट्रिएंट्स हमारे इम्यून वॉरियर्स को सुरक्षा कवच देते हैं। कई सॉल्युबल फाइबर जैसे बीटा ग्लूकन्स हमारे इम्यून सिस्टम को और स्मार्ट बनाते हैं, ताकि वो हमला करने वाले बैक्टीरिया या डेड या कैंसर सेल्स को और बेहतर तरीके से पहचान पाए और उन्हें पहले ही मार दे। इसीलिए हर न्यूट्रिएंट की शरीर में एक अपनी इंपॉर्टेंस है, जो आपको समझना बहुत जरूरी है। जब आप अपनी न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं कर पाते, तो वो किसी ना किसी प्रकार से आपके इम्यून सिस्टम को कमजोर बनाती है, और वो कितना कमजोर बनाती है वो इस बात पर निर्भर करती है कि कौन से न्यूट्रिएंट की कितनी कमी है। इसीलिए इम्यूनिटी के लिए सही न्यूट्रिशन लेना बहुत जरूरी है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट रोल है ट्यूमर प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म को बदलना। मतलब जैसा मैंने आपको बताया कि कैंसर सेल्स कुछ नहीं, बस वही हेल्दी सेल्स हैं जो खराब हो गए। अब एक बार हेल्दी सेल्स कैंसर सेल्स में बदल जाते हैं, तब उन खराब सेल्स में कुछ मॉलिक्यूलर चेंजेस भी होने लगते हैं। सबसे पहला चेंज ये होता है कि कैंसर सेल्स अपने बाहर एक कोटिंग बना लेते हैं, जिससे ये सेल्स छुप जाते हैं और इनको हमारे हेल्दी इम्यून सेल्स पकड़ नहीं पाते, जिस वजह से वो मरते नहीं और बढ़ते रहते हैं। लेकिन उस कोटिंग को तोड़ने के लिए फ्रूट्स में पाए जाने वाले प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम्स जैसे पाइनएप्पल में ब्रोमेलिन या पपाया में पेपेन इन ट्यूमर सेल्स के ऊपर की कोटिंग को डिसॉल्व करने का काम करते हैं। ये सिर्फ 2 ही एग्जाम्पल हैं, लेकिन ऐसे और भी अलग अलग प्रकार के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं जो इस प्रोटेक्टिव कोटिंग को कमजोर करते हैं। इनफैक्ट इसी की वजह से ट्यूमर सेल्स को मारने के लिए आपके बॉडी के इम्यून सिस्टम को वापस ताकत मिल जाती है। तो न्यूट्रिएंट्स का दूसरा इंपॉर्टेंट काम होता है इन कैंसर सेल्स को कमजोर करना, ताकि आपका इम्यून सिस्टम सही से काम कर सके। न्यूट्रिएंट्स का तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट रोल है सेल्यूलर कम्युनिकेशन को बढ़ाना। हमारे सेल्स एक दूसरे से सिग्नल्स के माध्यम से कम्युनिकेट करते हैं, जैसे उन सेल्स को कब बढ़ना चाहिए। अगर चोट लग जाती है तो उस जगह को ठीक करने के लिए, उन रिपेयर करने वाले सेल्स को भेजने के लिए, अपना इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन करने के लिए, और ऐसे ही अलग अलग प्रकार की चीजों के लिए। साथ साथ हमारे इम्यून सेल्स भी एक दूसरे के साथ सिग्नल्स के माध्यम से एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। इसीलिए हमारे शरीर के हेल्दी फंक्शनिंग के लिए ये बहुत जरूरी है कि ये कम्युनिकेशन अच्छे से फंक्शन करे, वीक ना हो या इसमें इंटरप्शंस ना हो।
इन कम्युनिकेशन की स्मूथ फंक्शनिंग के लिए न्यूट्रिएंट्स जैसे ओमेगा 3 फैटी एसिड्स या ओमेगा 6 फैटी एसिड्स का बहुत बड़ा रोल रहता है। ये न्यूट्रिएंट्स आपको सभी प्रकार के नट्स जैसे बादाम, अखरोट, पिस्ता इन सब में मिलते हैं। इनको लेने से हमारे सेल्स एक दूसरे से बेहतर तरीके से कम्युनिकेट कर पाते हैं। इसी तरह इस कम्युनिकेशन को बेहतर करने और कैंसर को रोकने में नेचुरल प्लांट जैसे एलोवेरा भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं इन सेल्यूलर सिग्नल्स को बूस्ट करने में। जब जरूरी न्यूट्रिएंट्स के शरीर में कमी हो जाती है वो हमारे सेल्स पहचान लेते हैं। साथ ही जब कैंसर डेवलप हो जाता है वो सेल कम्युनिकेशन को और कमजोर कर देते हैं, जिस वजह से कैंसर सेल्स तेजी से बढ़ना शुरू हो जाते हैं। इसीलिए न्यूट्रिएंट्स का सेल्यूलर कम्युनिकेशन में एक बहुत ही बड़ा रोल होता है। चौथा बड़ा रीजन है हार्मोन एक्टिविटी को रेगुलेट करना। कई कैंसर्स हार्मोन ड्रिवन कैंसर्स होते हैं, जैसे प्रोस्टेट कैंसर जो टेस्टोस्टेरोन पर डिपेंड करता है, या ब्रेस्ट या ओवेरियन कैंसर जो एस्ट्रोजन पर डिपेंडेंट होते हैं। ये हार्मोन्स सिर्फ टेस्टिकल से ओवरी से नहीं बनते, बल्कि ये फैट सेल्स द्वारा भी बने जाते हैं। इसीलिए जितना ज्यादा फैट या चर्बी एक इंसान में होगा उतना ज्यादा उसमें हार्मोन्स बनने के चांसेस होंगे, जो बीमारियों का कारण बन सकता है। इसीलिए इन हार्मोन्स को बैलेंस रखना बहुत जरूरी है। प्रकृति ने हमें बहुत सारी ऐसे खाने की चीजें दी हैं जिनमें ऐसे न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं जो इन हार्मोन्स के जरूरत से ज्यादा बढ़ने की काबिलियत को कंट्रोल करते हैं, जिसमें काफी सारे क्रूसिफेरस वेजिटेबल्स जैसे ब्रोकली, ब्रसेल्स स्प्राउट्स, कैबेज या फिर नट्स जैसे वॉलनट्स, ब्राजील नट्स, कैश्यूज, बादाम, इनके अंदर पाए जाने वाले कंपाउंड्स एक्सेस हार्मोन्स को कम करती है या रेगुलेट करती है, जो ब्रेस्ट या प्रोस्टेट कैंसर के होने को रोकती है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कैश्यूज जिसमें एनाकार्डिक एसिड मौजूद होते हैं, जिसको रेगुलरली लेने से एस्ट्रोजन हार्मोन रेगुलेटेड रहते हैं, जिस वजह से ब्रेस्ट कैंसर का खतरा कम होता है। ये एक्सेस हार्मोन्स हमारे शरीर के फैट सेल्स के अलावा बाहर से भी मिल सकते हैं, जिसमें खराब क्वालिटी के डेयरी प्रोडक्ट्स या खराब क्वालिटी की मीट शामिल है, जिनको बड़े सारे अलग अलग प्रकार के आर्टिफिशियल हार्मोन दिए जाते हैं। इसीलिए ये जरूरी है कि आप अच्छी क्वालिटी की चीजें ही बाहर से लें। और आखिरी सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है एसिड अल्कलाइन बेस को बैलेंस करना। इंसानों की बहुत स्पेसिफिक जरूरत होती है सही पीएच बैलेंस बनाए रखने की। पीएच का फुल फॉर्म है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, और इसे 1 से 7 और 7 से 14 तक नापा जाता है, जिसमें 1 सबसे एसिडिक, 7 न्यूट्रल और 14 सबसे ज्यादा अल्कलाइन होता है। अब कैंसर सेल्स की खासियत होती है कि एसिडिक एनवायरनमेंट में रहना पसंद करते हैं, जो स्टडीज के अकॉर्डिंग उन सेल्स के बढ़ने और ग्रो करने की एक मेजर वजह भी है। और जब आप उस एनवायरनमेंट को अल्कलाइन कर देते हैं तो उसमें देखा गया है कि काफी सारे कैंसर प्रमोटिंग जीन्स नॉर्मल स्टेट में आने लग जाते हैं और कैंसर सेल्स मरने लगते हैं। इसी वजह से बोला जाता है कि ये अच्छा है अगर आपके शरीर का पीएच थोड़ा अल्कलाइन रहे। आजकल जो हमारी डाइट है वो समय के साथ बहुत एसिडिक होने लग गई है। एक डाइट को एसिडिक तब बोला जाता है जब उसमें बेस फॉर्मिंग मिनरल्स जैसे कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम मिसिंग होते हैं, और ऑलमोस्ट सारे फास्ट फूड्स में इनकी कमी होती है, जिस वजह से वो शरीर को एसिडिक बनाती है। इस प्रकार के खाने अनहेल्दी पीएच को बढ़ाते हैं और शरीर को एसिडिक करते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब रॉ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स जो रॉ न्यूट्रिएंट्स जिसमें विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं उसमें भरपूर होते हैं, ये सब हमारे पीएच को बेहतर करती है और अल्कलाइन बनाती है, जिससे कैंसर ग्रोथ खत्म होती है। इनफैक्ट काफी सारे लोगों ने अपना स्टेज 3 और स्टेज 4 कैंसर अल्कलाइन डाइट पर रहकर ही खत्म कर दिया है। इसीलिए सही गहरी सांस लेना, एक्सरसाइज, बहुत सारा साफ पानी और एक डाइट जिसमें ज्यादा वेजिटेबल्स और फ्रूट शामिल है, ऐसी चीजें करना बहुत जरूरी है जो हमारे पीएच की परेशानियों को सुधारने में मदद करती हैं। इसी के साथ मीट रिच डाइट्स, प्रोसेस्ड या टेबल शुगर से भरी डाइट के साथ खराब ब्रीदिंग हैबिट्स और एक्सरसाइज ना करने से भी बीमारियां पैदा होने वाली एसिडिक पीएच बनाती हैं। इसीलिए इनको छोड़ना भी उतना ही जरूरी है। हर न्यूट्रिएंट का शरीर में एक अपना महत्व है, और ये 5 वजह इस बात को समझने के लिए काफी है कि क्यों सही खाना और सही न्यूट्रिएंट्स हमें लेने चाहिए। हमारा शरीर डाइट में मिलने वाली चीजों से बनती है, रिपेयर होती है और फ्यूल की जाती है, और इसीलिए न्यूट्रिशन का कैंसर पे एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल भी है। इनफैक्ट जब पेशेंट्स रॉ हेल्दी न्यूट्रिएंट्स ऐड करते हैं तब उनका सर्वाइवल रेट बढ़ जाता है। ये बहुत सारी स्टडीज ने कंफर्म भी किया है। एक स्टडी में 675 लंग कैंसर पेशेंट्स की डाइट और लाइफ स्पैन को 6 साल तक जांचने के दौरान रिसर्चर्स ने पाया कि जितने ज्यादा वेजिटेबल्स लंग कैंसर पेशेंट ने खाए उतना लंबा वो पेशेंट जिया। इसी तरह 1467 पैनक्रियाटिक कैंसर पेशेंट्स जिन्होंने अपने डाइट में कोई बदलाव नहीं किए, 1 साल बाद 186 जिंदा बचे। वही 23 में से 12 पैनक्रियाटिक कैंसर पेशेंट्स जो मैक्रोबायोटिक डाइट्स खा रहे थे वो 1 साल बाद भी जिंदा रहे।
इसीलिए एक ऐसी डाइट के साथ जिसमें न्यूट्रिएंट्स मेन एनर्जी सोर्स के रूप में शामिल है, वो हमारे शरीर के अंदर एक ऐसा इकोसिस्टम बना सकती है जो हमारे हेल्दी पार्ट्स को रीइंफोर्स करेगा, बिना कैंसर सेल्स को फायदा पहुंचाए और यहाँ तक कि उन्हें रोक कर भी। साथ ही कई न्यूट्रिशन फैक्टर्स जिसमें विटामिन ए, डी, फोलिसिन और बायोफ्लेवोनाइड शामिल है, इनको ट्यूमर्स के जेनेटिक एक्सप्रेशन को बदलते हुए भी देखा गया है। इसीलिए न्यूट्रिएंट से भरी अच्छी डाइट को आज से ही शामिल करें। आशा है कि आपको इस वीडियो से कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी जरूर मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। याद रखिए कि आपका एक शेयर किसी जरूरतमंद के बहुत काम आ सकता है, इसीलिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर करें। तब तक के लिए कीप सपोर्टिंग, स्टे हेल्दी।